देखिए ये हमारी बेल्ट है। पहले हम बेल्ट को तैयार करते हैं। ये हमारी बेल्ट की खुली साइड है जिसमें इसका हम ये वाला जोड़ डालेंगे और ये हमारी नोचिस लगा लेते हैं, निशान लगा लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा सेंटर है। डालना पड़ता है। और मैंने जोड़ को सिल लिया है और सिल के इंटरलॉक कर लिया है। अब हम बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे और इस जोड़ से इस जोड़ को मिलाएंगे, सिलाई करेंगे। इस सेंटर को भी मैंने यहाँ से सिलाई करके सिल लिया है और इंटरलॉक करके पक्का कर लिया है। अब जो हमारा दूसरी साइड का जोड़ था, जो हम एक पैर की सिलाई दे लेंगे। इधर भी हमने एक एक पैर के दबाव की सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है। अब नापेंगे विड्थ की जितनी हमें चाहिए। यहाँ से नापते हैं तो हमें 22 तैयार चाहिए थी, तो ये हमारी देखिए 22 लेंथ तैयार है। इसलिए अब हमारी ये बेल्ट बिल्कुल ठीक बनी है। जो हमने ये सेंटर में सिलाई करी थी उसमें मैंने आपको बताना भूल गई थी कि ये इतनी सिलाई मैंने 1.5 इंच के करीब मैंने ये सिलाई नहीं की थी, यहाँ पे छोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ पे हम नाड़ा या इलास्टिक डालने के लिए जगह छोड़ेंगे। फोल्ड करूँगी, देखिए 1.5 इंच आ गया है। अब 1.5 इंच मोड़ने के बाद इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऐसे रखेंगे और सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमारा जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करनी है, यहाँ पे इसको यहाँ पे पक्का करेंगे, बैक स्टिच देके फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर जो दूसरी साइड का हमने ये इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए कपड़ा फोल्ड किया था, उसको भी ऐसे ही 1.5 इंच के मार्जिन पे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर इसको ऐसे करेंगे अंदर की तरफ। इसको भी ऐसे करेंगे, बैक स्टिच देके यहाँ पे पक्का करेंगे। फिर से ऐसे ही फिर पूरा राउंड हम सिल लेंगे। ऐसे ही हम पूरा राउंड सिल लेंगे। हमने देखिए इसको पूरे राउंड में सिलाई कर दी है, जिसे हम नेफा करते हैं, जिसके अंदर इलास्टिक या नाड़ा इंसर्ट करेंगे तैयार। इन कलियों को जोड़ने से पहले हमारे जो हमने क्रीज लाइन बिछाई थी, जो हमारी जो ये सिंपल सलवार हमने कटिंग की थी, इसका सेंटर है। इस पे यहाँ पे हम नोचिस कटिंग कर लेंगे। ये हमारा सेंटर है। इससे ही हम प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। अगर हम इसके आगे पीछे हमारी प्लीट्स हो जाती हैं तो फिर हमारी सलवार घूमनी शुरू होती है। इसीलिए ये हमारा सेंटर है, तो हम इसका ये सारा सेंटर की कटिंग करेंगे। हम यानी को ऊपर टॉप से सिलना शुरू करेंगे। यहाँ तक हम नीचे तक सिलेंगे। फिर हम इसको सुई को ऐसे निकाल के कपड़े को ऐसे उल्टा करेंगे और यहीं से हम इसकी डबल स्टिच शुरू कर देंगे। ऐसे ही हम अपनी तीनों कलियां और तीनों मियानियां सिल लेंगे। हमने अपनी सारी कलियों को मियानियों को कलियों के साथ अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसको हम ट्रिम कर देंगे। सलवार की साइड का भी कर देंगे। फिर हम उसके बाद ये जो हमारा बीच का नेफा है, इसको जोड़ेंगे। और ये नेफा नहीं, आसन। अब हम देखिए यहाँ तक मैंने शुरू से लेके यहाँ तक आसन सिल दिया है। क्रोच, इसको क्रोच एरिया भी कहते हैं। यहाँ से
यहाँ से ही इसको ऐसे हम सुई को नेडल को ऊपर निकाल कर ऐसे कपड़े को टर्न करके फिर दोबारा से हम डबल स्टिच देंगे, जिससे हमारी ये क्रोच एरिया की लाइन पक्की हो जाए। मैंने क्रोच लाइन को स्टिच कर लिया है और इंटरलॉक से पक्का कर लिया है। ऐसे ही हम दूसरी साइड की क्रोच लाइन भी सिल लेंगे और इंटरलॉक करके पक्का कर लेंगे। दोनों क्रोच लाइन को सिल के इंटरलॉक करके पक्का कर लिया है। अब हम दोनों साइड में से कोई सी भी साइड में एक क्रोच लाइन लेंगे। उस क्रोच लाइन में हम क्रोच लाइन ये है हमारी सेंटर, तो इधर से हम 4 इंच और इधर से हम 4 इंच क्रोच लाइन के साथ टोटल 8 इंच हो गया। तो हम एक बॉक्स प्लीट बनाएंगे। ये हमारा निशान लगाया है 4 का, ये जो क्रोच लाइन है इसके ऊपर ऐसे रख के स्टिच करेंगे और इसके ऊपर ऐसे रख के स्टिच करेंगे और एक बॉक्स प्लीट बना लेंगे। हमने ये बॉक्स प्लीट तैयार कर ली है। जो ये हमारी बॉक्स प्लीट होती है ये हमारी सलवार की बैक साइड यानी कि हिप की साइड को जाएगी। अब हम सलवार के फ्रंट साइड लेंगे जो हमारे आगे का पीस होगा। तो इसको हमने जो अपनी क्रीज लाइन कटिंग के टाइम पे बनाई थी और यहाँ पे नोचेस लगाया था, इसको यहाँ से सेंटर से ऐसे हम बराबर कर लेंगे। फिर दोबारा से इसको सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने से फोल्ड करने से ये आगे का पीस और ये हमारा पीछे का पीस है। अब हम इसको आगे का जो पीस है उसकी तरफ ये सेंटर में से 2.5 इंच का ये निशान लगाएंगे। ये हमारा 2.5 इंच का निशान हो गया। और ऐसे ही जो फोल्ड है हमारी क्रीज लाइन है इस निशान के ऊपर इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमारी यहाँ पे 4 लेयर हो गई हैं। 1 2 ये 3 और ये 4। अब हमने क्या करना है, ज़रा इसको ध्यान से देखना। जब ये हमारी 4 लेयर हो गई हैं, हमारा पीछे का और आगे दोनों का पीस की फोल्ड करने से 4 तह बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 1 2 जो जॉइंट वाली है हमारा पीस 2 ये हो गई और 1 ये वाली लेयर पीछे की, इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये हमारी कितनी 3 लेयर हो गई। 1 ये 2 ये और 1 ये। हम इसको जो 4th वाली लेयर है इसको ऐसे छोड़ के ऐसे बिछा लेंगे। फिर हम यहाँ पे एक सिलाई देंगे। हमने दोनों साइड ऐसे प्लीट्स 2.5 इंच की दे ली है। और ये ध्यान रखना है कि दोनों प्लीट्स का मुंह हमारा जो ये क्रोच लाइन है आसन है इसकी साइड होना चाहिए, इसकी साइड खुलना चाहिए। देखो इसका मुंह इस ये रहा, तो इस क्रोच लाइन ये रही यहाँ पे खुल रहा है और इसका मुंह ये देखिए ये है, तो ये यहाँ पे खुल रहा है। इसलिए दोनों प्लीट्स के बाद का जो हमारा ये बीच का गैप है इसमें हमें प्लीट्स डालनी है। हमने अपनी बेल्ट सिल के तैयार कर ली है। अब हम सलवार में बेल्ट को अटैच करेंगे और उससे पहले जो हमने ये 2.5 इंच की दोनों साइड प्लीट्स बनाई थी, 2.5 इंच की इस साइड और 2.5 इंच की इस साइड, अब इन दोनों के बीच में जो हमारी जगह बची थी वो हम इसमें प्लीट्स डाल लेंगे। प्लीट्स डालने के बाद अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे। मैंने इसके ऊपर इंटरलॉक कर ली है। अब मैं इसके ऊपर ये टॉप स्टिच देके इसको पक्का कर लेती हूँ। टॉप स्टिच दे दिया हमने और देने के बाद हमारी सलवार का अपर यानी कि ऊपर की साइड और यहाँ पे भी प्लीट्स डाल के और पीछे भी प्लीट्स डाल के कंप्लीट हो गया है। अब हमारा रह गया है बॉटम का काम। अब हम बॉटम जिसे पोंछा भी कहते हैं अब इसको बनाएंगे। हमने दोनों पोंछों को सिलाइयाँ मार के कंप्लीट कर लिया है
और मैंने ऐसा डिज़ाइन डाल दिया है। अब हम सलवार की फिटिंग की पोंचे की हमने दोनों पोंचों को सिलाइयाँ मार के कंप्लीट कर लिया है और मैंने ऐसा डिज़ाइन डाल दिया है। अब हम सलवार की फिटिंग की पोंचे की तैयार हो गई। देखिए ये हमारी सलवार बनके तैयार हो गई है। इसमें मैंने पॉकेट भी लगाई है जिससे कि मोबाइल या की रिंग वगैरह डालने में आसानी रहे और फ्री हैंड चल सकें। तो इसलिए ये सलवार बनके तैयार हो गई है। अब आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।